नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र इस समय उपस्थित हूँ मारकुंडी पहाड़ पे और यहाँ दंगल और बिरहा के प्रोग्राम भी रखे जाते हैं जिसमें ग्रामीण जनता काफी जुड़ती है और यहीं पर सभी सम्मानित गण लोग भी आते हैं और अपने विचार रखते हैं। हमारा नाम इंद्रजीत यादव है, ग्राम प्रधान रौब से हैं। जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा हो रहा है जी और ये दंगल होगा। रात में बिरहा का कार्यक्रम रखा गया है जी। जिसमें गायक हैं सुधीर लाल यादव और ज्योति यादव। ऐसे जो धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, क्या संदेश जाता है जनमानस को? ये अच्छा संदेश जाता है। यहाँ पे वीर लोरिक का प्रतीक है जो पत्थर स्मारक बना हुआ है और उनकी प्रतिमा है। अब दादा वीर लोरिक के बारे में सब लोग बताते हैं यहाँ पे कि उन तलवार से काटे हैं पत्थर को और एक पत्थर को काटने के बाद जब गिर गया तो एक पत्थर मंजरी ने कहा कि दोनों पत्थर खड़ा होना चाहिए, तो दोनों पत्थर खड़ा हुए। ये दूसरे वार में काटे तो वीर लोरिक रानी मंजरी और वीर लोरिक की गाथा को दर्शाता हुआ ये यहाँ का जो पत्थर है, इसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो पहलवान लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में भी जानकारी दें। सर, पहलवान तो गाजीपुर से भी आते हैं, यहाँ अदलहाट से आते हैं और दूर दूर से आते हैं। सभी लोगों के सहयोग से मनाया जाता है ये गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में। रामधनी यादव, ग्राम पंचायत खैराही से। हम भी ये कहना चाहते हैं बहुत धूमधाम से जो है कार्यक्रम होता है। यहाँ सर्व समाज के लोग जो है चंदा देते हैं, इकट्ठा होते हैं। और वीर लोरिक ने जो है राजा मोलागत जो कि अहंकारी राजा था, जिसमें मंजरी को हरण करने के लिए जो है पहुंचा था, बहुत यहाँ युद्ध हुआ था। लोरिक ने उस अत्याचारी को विध्वंस करते हुए जो है जब मंजरी को लेकर चलने के लिए अपने गांव गौरा के लिए प्रस्थान किए तो मंजरी ने कहा कि यहाँ एक हमारी निशानी देते जाइए। तो कहा कहिए ठीक है, जो है तलवार से अपना तेगा से जो पत्थर काटा, एक पत्थर जो है गिर गया। मंजरी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, पत्थर कटा है और हाथ से पकड़ लीजिए, खड़ा रहे। दोबारा फिर पत्थर मारे, तलवार जो है हाथ से पकड़ लिए, तलवार से जो है अपना जो है वो पत्थर आज तक का हजार खड़ा है। इसके उपरांत में 100 जाति बंधुओं, यादव बंधुओं और यहाँ के पूर्वांचल के जो भी यादव बंधु थे और उनके साथ में जो जुड़े हुए थे, वीर लोरिक के साथ मखड़ा चमार, अजय धोबी, देभा तिवारी, देवसिया कोल, इतने लोग समूह बनाकर जो है अजय धोबी, ये सब इतने समूह मिलाकर जो है उनके साथ जो रहते थे। सभी लोगों के साथ जो है मंजरी को तब यहाँ से लेकर प्रस्थान गौरा के लिए किए। वही निशानी के हम लोग यादगार में जो है गोवर्धन पूजा करते हैं। बहुत तादाद में यहाँ सारे लोग जो है जुड़ते हैं, तो इसलिए एक संगठन का मजबूती होता है, एक जागृत की भी मजबूती होती है। और फिर दंगल के हिसाब से तो गाजीपुर, देवरिया, चुनार से अच्छे पहलवान आते हैं। कम से कम 1,10,000 तक तो जो है कुश्तियाँ होती है हर साल। जो है 3 साढ़े 3 बजे से जो है कुश्ती प्रारंभ हो जाती है। रात्रि का बिरहा होता है, अच्छे कलाकार जो है आते हैं। यही बाड़ी के लिखे अपने समाप्त करते। देखिए, ऐतिहासिक घटना को दोहराता ये पर्व जो कि मनाया जाता है गोवर्धन पूजा के अवसर पे, और यहाँ पर देखिए सभी लोगों के सहयोग से रानी मंजरी और वीर लोरिक की गाथा जो ऐतिहासिक है उसको दोहराने का सभी समाज ने संकल्प लिया है कि आज के दिन ही यादगारी की जाती है और सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके इतिहास के बारे में बताया भी जाता है। अविनाश कुशवाहा जी, माननीय पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे जी और पूर्व विधायक परमेश्वर दयाल जी और पूर्व जिला अध्यक्ष विजय यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव जी, माननीय रामचंद्र यादव जी कैमूर के पूर्व विधायक जो हमारे अतिथि हैं, हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सबकी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज वर्षों से यहाँ पर हम सब लोग विराट गोवर्धन पूजा आयोजन करते सब लोग चले आ रहे हैं। परंपरागत तरीके से हम सब इसका निर्वहन करते आ रहे हैं। हमारा यह कहना है कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय सांसद छोटेलाल खरवार जी, उन्होंने आपके इस वीर लोरिक पत्थर परिसर में एक तोहफा ऐसा दिया जो रात के अंधेरे को उजाले में बदल दिया। हाई मस्ट लाइट अभी लगी है, तत्काल प्रभाव से शुक्रगुजार हैं और उनके आभारी हैं कि उन्होंने वास्तव में एक ऐसा सही सटीक कदम उठाया कि उन्होंने यहाँ हाई मस्ट लाइट लगाई और इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ।
लोरिक परिसर में, जिनकी वीर लोरिक की गौरव गाथा जो अमर है, आज हम लोग उस परिसर में भगवान कृष्ण की पूजा, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ और पूजा कमेटी के संचालक महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। और हम जिनका नाम नहीं ले पाए हैं वो हमें क्षमा करेंगे। जय हिंद और सबको बहुत सुंदर परम आदरणीय वकील साहब रोशनलाल यादव जी। अब हम गुजारिश एक लोग हमारे और बोले, हमारे दो कलाकार बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री से बोलेंगे। गाय लल्लू भारती जी जल्दी करें। हेलो सर्वप्रथम पूजा समिति को प्रणाम करते हुए समय हम मास्टर भी संगीत बजा रहा हूं। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए सबसे बुजुर्ग, मैं उनसे यहाँ के कथानक के बारे में और वीर लोरिक के बारे में जानकारी लेना चाहूंगा। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय बॉर्डर विश्वकर्मा जी, वीर लोरिक की गाथा जो गाई जाती है, काफी उस गावत हो ही गावत हो, हम तक गाई नहीं भैया। क्या कहानी है इनकी? कहानी ये है कि लोरिक बाबा जब वहाँ से मजरी के लेके है ना, तब जब वहाँ मजरी कह दिया कि नहीं ये बात नहीं, जब तक एक से मारा एक से खड़ा करा, तब एक हाथे मारा एक हाथे लौट लिया जी। अच्छा, फिर वहाँ जौन बा डोली वहाँ रही है, वहाँ डोली है और लोरिक बाबा है ना, यहाँ एक से गाल गिर गई है, एक से मरले मात खड़ा बा। यह बात ये भैया, एक ही तलवार के वार से उन्होंने दो टुकड़े कर दिए थे और वो दोनों पार खड़े हुए हैं। चलिए देखो, दादाजी ने बताया वीर लोरिक के कथानक के बारे में। मैं इधर दिखाना भी चाहूंगा, जो पहाड़ काटा था वीर लोरिक ने, उसका यहाँ पे अभी भी अवशेष बचा हुआ है और इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसी को देखने के लिए लोग आते हैं। वीर लोरिक की एक ही तलवार से जो पहाड़ के टुकड़े हो गए थे, आज भी यहाँ पर विराजित है और काफी संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं। गोवर्धन पूजा को यहाँ पर विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें दंगल और बिरहा आदि के कार्यक्रम रखे भी जाते हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खास करके जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। जो लोग आए हैं, मैं उनकी विचारधारा लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जो वीर लोरिक का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है साहब, ये हमारे आवाज 5 लाख रुपए, जो कि यहाँ पर शंख मलमल की जो कि हमारे बताया था ना, जो कि आवाज हमारे क्योंकि आज सभा दोनों तरफ माता बहनों का मंडल खिलेंगे, जो कि एक तरफ भाइयों के, एक तरफ मेरी माता को, और यहाँ पर माँ दुर्गा जो है सवाल बिलोरिया के पास से मंगल है। और यहाँ पर इस वीर लोरिक स्थल पर देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन जो यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाता है, सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ का जो दृश्य है, जो कथानक है, उसके बारे में आप कुछ बताओ। मैं अचल कुमार सिंह जी, चंदौली जनपद से चल के यहाँ आया हूँ और इस कार्यक्रम का हम लोग स्थापना शुरू से कराया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और हमारे देश में समझिए कि विश्व में वीर लोरिक दादा का नाम प्रचलित है। और यहाँ जो आतताई लोग थे, जो अत्याचारी थे, दलितों, गरीबों, मजदूरों, असलामों पर जो अत्याचार करते थे, उनका इन्होंने पटाक्षेप किया और शुद्ध समाजवाद की एक संरचना इन्होंने स्थापित की। जो कार्यक्रम हो रहा है, लोगों ने अपनी विचारधाराएं भी प्रस्तुत की हैं। समाज पे क्या असर बैठेगा, क्या समाज को मिलेगी प्रेरणा इससे, आप इसके बारे में कुछ बताएं। मैं रामजी आवन सिंह एडवोकेट, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सोनभद्र रहा हूं और इस कार्यक्रम में हम लोग जब से जानने लायक हुए तब से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और हमेशा हम लोग की सहभागिता रही है। यहाँ पर दीपावली के बिहान जो एक कार्यक्रम होता है, क्षेत्र के लोगों को कम से कम एक मंच पर आने का, समाज के लोगों का जुड़ने का, बैठने का, हाल चाल करने का एक माध्यम है जी। दूसरी चीज, हम लोग हमेशा समाज को प्रेरणा देते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। आज के युग में तलवार नहीं, आज के युग में कलम ही ऐसी ताकत है जो कि अपना हक और अधिकार को प्राप्त कर सकती है।
इसलिए इस माध्यम से जब हम लोग यहाँ जुड़ते हैं, तमाम बातें आती है तो हर एक घर में जाता है, संदेश जाता है, कुछ में कुछ जरूर परिवर्तन हो रहा है। अब पहले से आज के जमाने में बहुत परिवर्तन हुआ है। उस समय वीर लोरिक दादा जब एक आताताई राजा पर चढ़ाई किए, उसको मारे और एक हथियार, एक संगठन लेकर चले और सब जाति धर्म को लेकर चले। स्त्रियों का सम्मान होना भी बहुत जरूरी है समाज में। कहा भी गया कि यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों का सम्मान हो और समाज में शिक्षा का प्रसार हो, लोगों में एकजुटता हो, एकता हो, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विवेक यदुवंशी, प्रधानाचार्य STM इंटर कॉलेज नौगढ़ से आए हुए हैं हम सभी लोग। जैसा कि हमारे भैया लोगों ने, बड़े भैया लोगों ने बताया, आपका इस परिचय बताया कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से जगत जननी हमारी माताएं हैं, उनकी लाज रक्षा के लिए जो दादा वीर लोरिक ने किया, ये प्रमाण दिया कि हम यदि स्त्रियों का सम्मान करेंगे तभी हमारे समाज का भी सम्मान हो सकता है। उसकी साक्षात मिसालें सामने आपके वीर लोरिक पत्थर है, जो यहाँ से जाते हुए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो उनका जिस प्रकार से स्त्रियों के प्रति सम्मान था, यह कार्यक्रम वही संदेश देता है कि हमें भी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, नारियों का सम्मान और समाज में उनकी एकजुटता, क्योंकि ऐसे समाज की रचना और संरचना जो करती है हमारी महिलाएं करती हैं, उन लोगों को वो जन्म देती, जैसे ध्रुव, प्रहलाद या अन्य लोग जो हुए उनकी जन्मदात्री होती है, उनका सम्मान बहुत ही जरूरी है और सभी लोगों को करना भी चाहिए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामना। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपको, इसी क्रम में 22 नवंबर को हमारी एक जगह जननी आमरा भगवती धाम है, ये नौगढ़ में। यहाँ से 22 किलोमीटर आप चल के आएंगे, बिल्कुल वन के बीच में। और माँ विंध्यवासिनी के बाद अगर इस क्षेत्र में कोई स्थान है धाम का, तो माँ आमरा भगवती धाम है, वो नौगढ़ नर्मदापुर गांव में विराजमान है। मैं आपको चैनल को और आपको पूरी टीम को आमंत्रित करता हूँ कि आप 22 नवंबर को वहाँ अमरा धाम भगवती के धाम में जरूर पहुंचे। बहुत बहुत साधुवाद आपका। देखिए, मंगल कामना सभी लोगों के लिए और माता जी का आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर अवश्य आऊंगा। समय निकाल के बहुत बहुत मंगल कामना।